अरे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। दिस इज योर लास्ट क्लास फॉर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ये आखिरी क्लास होने जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल शुरू होगा, इसलिए पूरे नोट्स को कंप्लीट रखिए, रिवीजन करके बैठे रहिए। इसमें आपको जो आज पढ़ाना है, जिसको बोलते हो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, अल्टरनेटिंग करंट वाला बनाने वाला जनरेटर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर, एसी जनरेटर। एसी मतलब अल्टरनेटिंग। और याद करो, जब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई गई थी तो करंट कितने टाइप्स की होती है बताया गया था। करंट कितने टाइप की होती है? एक डीसी करंट और एक एसी करंट। और जो आज पढ़ने वाले एसी में क्या खास बात है, एसी की वैल्यू सेम रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है। थोड़ा याद होगा शायद, डीसी की वैल्यू फिक्स रहती है। एक बार लगा दिया 10 वोल्ट तो जो उससे करंट चलेगी वो लगातार सेम ही रहेगी, वो लगातार सेम ही रहेगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। वो है डीसी। वो जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन एसी पर चलता है कि डीसी पर? डीसी पर। जो बैटरी लगी है वो डीसी सोर्स है। और तुम्हारे फोन को सोच, बैटरी परसेंटेज घट रहा है, 100, 90, 80, 10 आता है, 10 पर भी आया, क्या 10 पर आने के बाद वो धीरे धीरे काम करने लगता है कि उसी ताकत से करता है? और 1 पर भी उसी ताकत से। इसका मतलब है, जब ये है डीसी वोल्टेज, ये कैसा वोल्टेज होता है? दिस इज डीसी सोर्स, ये डीसी वोल्टेज है जो मरते दम तक सेम करंट चलाए, जो मरते दम तक जिसकी वैल्यू सेम रहती है उसे डीसी वोल्टेज कहते हैं, डायरेक्ट करंट जिसमें कोई चेंज। एसी की वैल्यू लगातार, जब जनरेटर स्टार्ट होता है शुरू में तो बल्ब धीरे धीरे जलना शुरू होता है और एक टाइम के बाद मैक्सिमम लाइट पर पहुंचता है। जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, जब रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ कांस्टेंट हो जाता है, वह चेंज होना। बात समझ में आ रही है? ये चीज है आपका क्या चीज? एसी। एसी की वैल्यू 0 से चलती है, मैक्सिमम पे जाती है, फिर 0 पर आती है, फिर मिनिमम पे जाती है, फिर मैक्सिमम पर आती है, 0 पर फिर मैक्सिमम, ये चलता रहता है। तो एसी जनरेटर क्या है? हम लोग पढ़ेंगे एसी करंट मतलब एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में जानने से पहले एक सवाल करते हैं हम लोग। देखो, ये मेरे पास कोई क्वाइल है जिसमें बहुत सारे फेरे हैं और कंडक्टिंग क्वाइल है, चालक कुंडली है। कैसी कुंडली है? चालक कुंडली है, कंडक्टिंग क्वाइल है, जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। अरे बहुत सारे फेरे होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा? ठीक, बहुत सारे फेरे हैं n। फेरे कितने हैं? रेडियस है r। रेडियस कितनी है? रेडियस है r। तो एरिया हो जाएगा a पाई r स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? इसमें इस क्वाइल में जो मैंने क्वाइल लिया है, क्वाइल लो, लूप लो, जो लेना लो, क्वाइल लिया जिसमें n फेरे हैं, n टर्न्स हैं, r रेडियस है, r इसकी क्या चीज है? रेडियस। और जो मैंने ये फील्ड गलत लगा रखी है, ये इनवर्ड फील्ड है। ये आपका क्षेत्र फील्ड b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। और मैंने क्या कर रखा है, इसको ऐसे लटका दिया है, ठीक है, ऐसे बांध दिया है इस क्वाइल को। और मैंने इसको घुमाने के लिए इसको फ्री रखा है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमाऊंगा, बट ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, बट घुमाऊंगा जरूर। सोचो ध्यान से, अगर अभी क्वाइल ऐसे रखी हुई है, अभी क्वाइल ऐसे रखी हुई है और फील्ड सारी अंदर अंदर है, तो आप एरिया वेक्टर किधर लेना पसंद करेंगे? अंदर, ताकि बी और ए में एंगल कितना रहे? फ्लक्स मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम? फ्लक्स, क्या फ्लक्स बराबर होता है बी ए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। सोच, अगर मैं अभी बात करूं इन केस वन, सबसे पहला केस, पहले सब लोग आप मुझे बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा इसके अंदर, डायरेक्ट बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? ई। उसके बाद मैं और सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? ई बराबर ना, ये
रॉड नहीं है जिसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये नहीं है तो क्या चीज है? ये तो कॉइल है पूरा, ऐसे एरिया इधर, फील्ड इधर, ऐसे घूम रही है। क्या चीज बदल रहा है? बी ए या थीटा? बी ए या थीटा? थीटा बदल रहा है ना, बी बदल रहा है ना ही ए। क्या बदल रहा है? थीटा के बदलने से फ्लक्स बदलेगा, वही रहेगा। देख अभी फ्लक्स मैक्सिमम है, अभी फ्लक्स सारी फील्ड लाइन्स जा रही हैं, बट मैंने ऐसे घुमाया टाइम के रेस्पेक्ट में। थीटा हो गया 90, बी इधर है और थीटा इधर, एरिया इधर हो गया, बी और ए में एंगल, फ्लक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू, फ्लक्स जीरो। फ्लक्स बदला या नहीं बदला? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कुंडली घूम रही है? तो कुंडली घूम रही है तो कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही होगी, जो कि थीटा है। और थीटा बराबर, सबको फार्मूला आता है, ओमेगा बराबर कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बटा समय, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। तो क्या थीटा बराबर ओमेगा टी? थीटा बराबर ओमेगा टी। तो अगर मेरा थीटा ओमेगा और टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा जाए तो मेरा फ्लक्स लिखा जाएगा फाई बी बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। क्या मेरा टाइम, मेरा फ्लक्स टाइम के साथ, सोच ना बी बदला ना ए बदला, क्या बदला? ना ना थीटा, अब क्या बदलेगा? और ओमेगा भी कांस्टेंट, ना बी बदला ना ए बदला और ना ओमेगा बदला। क्या बदल रहा है? टाइम। टाइम बदला तो थीटा भी बदला, टाइम बदला तो थीटा बदला। क्या फ्लक्स बदला? फ्लक्स बदला तो ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? तो ई प्रोपोर्शनल डी फाई बी अपॉन डी टी, ई इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? डी बाई डी टी ऑफ क्या फाई बी। तो डी बाई डी टी ऑफ फाई बी कितना? बी ए माइनस लगा, क्योंकि माइनस जानते हो सब लोग ना, इट ऑलवेज अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस इट। जिसने इसे बनाया क्या ये उसे मारती है? बी ए कॉस, कौन कौन बाहर आ गया? कौन कौन बाहर आया? माइनस बी ए ओमेगा बाहर आया, कहते हैं वो थीटा है। बी ए अंदर क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन आता है, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, बट यहां तो ऑलरेडी ओमेगा है, तो क्या ओमेगा भी बाहर आएगा और अंदर भी ओमेगा चिपकेगा। तो लिखा क्या गया, समझ इसको, माइनस, एक सेकंड, इसका माइनस होता है ना, तो माइनस बी ए, क्या इससे बाहर आया ओमेगा, इससे बाहर कौन आया, और अंदर आया माइनस साइन ओमेगा टी। आया कि नहीं आया? कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, और अगर यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा भी बाहर आता है। समाकलन में, इंटीग्रेशन में यही ओमेगा नीचे चला जाता है। मैथ वाले बच्चे जानते होंगे। माइनस माइनस क्या आया? बी ए ओमेगा, बी ए साइन ओमेगा टी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ध्यान से देख, फॉर एनी केस, दुनिया में तो कोई भी केस ले आ, बी कांस्टेंट, ए ओमेगा, मैंने पहले ही बताया था मैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊंगा। जनरेटर जब स्टार्ट कर दिया जाता है तुम उसको लात मार के और बढ़ाते हो, कि ऐसे लगातार एक कांस्टेंट रफ्तार से घूमता रहता है। तो सब कुछ ये तीनों सोच, अगर ओमेगा टी थीटा 90 होगा तो उस समय क्या ये बी ए ओमेगा मैक्सिमम आएगा? क्या चीज आएगा? इफ ओमेगा टी यानी थीटा इक्वल्स टू दैट इज ओमेगा टी इक्वल्स टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो क्या ई जो आएगा वो ई नहीं, क्या वो ई मैक्सिमम होगा? क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 तो ई की वैल्यू ई मैक्सिमम, जिसको लिखा गया बी ए ओमेगा, बी ए। सोच फेरा कितना था? फेरा कितना था? तो क्या एन से गुणा करा दूं हर जगह? मैं लास्ट में लिख दे रहा हूं एन बी ए ओमेगा, तुम्हें समझ में आएगा? तुम चाहो तो हर जगह से चिपकाते लाते, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सबसे अंत में एन बी ए ओमेगा लिख दूं। सबको पता ही नहीं है एन क्या है, लिख दूं शुरू से मैंने? नहीं बेटा, मैं तो नहीं, तुम लोग मर जाओगे बेटा, तुम लोग बहुत अभी मासूम बेटे हो तुम लोग। इधर भी आएगा, इधर क्या आएगा? एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द ईएमआई, और इसी को लिखा जाएगा ई नॉट। इसी को क्या लिखा जाएगा? क्या इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती? इस ई की वैल्यू क्या ई नॉट से ज्यादा हो सकती है कि नहीं? ई नॉट से ज्यादा,
इसलिए इसको कहा जाता है महत्तम मान, शिखर मान, पीक वैल्यू। कैसी वैल्यू कहते हैं? पीक। इस ई नॉट को कहा जाता है पीक का मतलब होता है चोटी। पीक का मतलब क्या होता है? उस चोटी से ऊपर नहीं जा सकता। माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊपर होती है शायद, इसीलिए इसको क्या कहा गया? पीक। पीक वैल्यू कहा गया, शिखर मान, महत्तम मान, हाईएस्ट वैल्यू कहा गया। कैसी वैल्यू कहा गया? कैसी वैल्यू है ये? तो इसे महत्तम मान कहा गया, इसे शिखर मान कहा गया। तो ई का फार्मूला क्या आया? देख, बढ़िया सा फार्मूला। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई, ई का फार्मूला आया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट साइन ओमेगा टी। सोच, अगर मैं करंट लिखूं तो आई बराबर भी बटे आर। आई बराबर, तो क्या आई बराबर ई बटे आर? आई बराबर क्या लिखूंगा मैं? तो आई बराबर लिखा जाएगा ई बटे आर। ई बटे, ये वो ई है और ये आर, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस है क्या? स्मॉल आर कर आर। तुम लोग पता है रेजिस्टेंस मैंने बड़ा आर से लिखा था हमेशा, ज्यादातर केसेस में। जो मर्जी वो कर, तुम्हें समझ में आना चाहिए वे। तो ई बटे आर, तो क्या ई बटे आर में क्या चीज हो जाएगा? ई कितना है? ई कितना है? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर आप ये वाला लिख दो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई का जो फार्मूला आएगा, मैंने लिखा आई बराबर सर ई बटे आर, तो आपका ई का फार्मूला है ये। तो क्या बनेगा? सोच, आई बराबर ई नॉट बटे आर, ई नॉट बटे इंटू साइन ओमेगा टी। व्हाट इज वी बटे आर? वी बटे आर क्या आई? ये आई होगा कि आई नॉट होगा? क्या करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है ये? इसलिए लिखा गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो गया आपका आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आए ना? ये कौन सा वोल्टेज है? क्या ये वोल्टेज सेम होगा या बदलेगा? देख ध्यान से, ई नॉट जब थीटा होगा 0 तो क्या ई भी होगा 0? बदल गया। इसका मतलब है ये कौन सा, सेम वाला है या बदलने वाला है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये वाली करंट सेम होगी बदलेगी? आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू और डिपेंड कर रही है थीटा पर। तो जैसे जैसे थीटा बदलेगा, थीटा 0 तो करंट आई बराबर 0, थीटा 90 तो करंट आई बराबर आई नॉट। बात समझ में आई ना? आई बराबर आई नॉट। तो क्या ये दोनों बदलने वाली चीजें हैं? इसीलिए इन दोनों को कहा जाता है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। सोचो, अगर आप ये लिखना चाहो, ई के ना टर्म में लिखना चाहो तो भी के टर्म में लिख दो, भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। भी इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। अरे जो ई था ईएमएफ था, भी वोल्टेज हो गया। अपने ही समझने के लिए जो करना चाहो कर लो। मजे की बात क्या थी? आई बराबर ई बटे आर होता है और आई नॉट बराबर क्या है बेटा? आई नॉट बराबर आई नॉट, इसके आई नॉट के बराबर क्या है? ई नॉट अपान आर। तो आई बराबर ई अपान आर एंड आई नॉट बराबर ई नॉट अपान आर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज द प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ in the rotating coil present in the external magnetic field whose angular velocity omega is constant. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर किसी को घुमाओगे तो उसमें जो ईएमएफ आएगा वो सेम नहीं आएगा। ध्यान से देख, अभी फ्लक्स मैक्सिमम है, अभी फ्लक्स क्या है, और ये लगातार घुमा, फ्लक्स घट रहा 0। तो फ्लक्स लगातार घट रहा था तो ईएमएफ लगातार बन रहा था और फ्लक्स हो गया 0, ईएमएफ हो गया खत्म। ईएमएफ क्या हो गया? कितना डिग्री घुमा? 90। जैसे 90 डिग्री घुमा तुरंत खत्म। बात समझ में आ रही है? अभी करते हैं, अभी सारी चीजें दिखाते हैं हमको। उतार लीजिए। भी कितना आया? सॉरी ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को तुमने भी से लिखा, भी नॉट, वही ई को भी लिख दिया, वोल्टेज ही तो है। आई साइन ओमेगा टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट और आई नॉट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट? एन बी ए ओमेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट? एन बी ए ओमेगा अपॉन आर।
व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ लूप, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। बहुत अच्छी बात है। क्या हमें सारी बातें याद है ना? चलो, दोनों बातें क्लियर हो गई। जो हमारे घरों में जो वेव आती है, जो भी लाइट आती है, वो इसी टर्म में आती है। जो आपके पंखा चल रहा, कूलर चल रहा है, इसके किससे चल रहा है? साइन ओमेगा। ये फिक्स है उसका, ये उसका फिक्स रहेगा। और ये लगातार बदल रहा है, ये लगातार बदल रहा है, इसलिए ई की वैल्यू लगातार बदल रही है। और जो वेव्स आती है वो साइनोसॉइडल वेव आती है, ज्यावक्रीय। अरे इसमें हर बार सब में क्या क्या लिखा है? साइन थीटा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी। इसलिए जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है? साइनोसॉइडल, ज्यावक्रीय। कैसी? ज्यावक्रीय हमारे घरों में धारा आ रही है, साइनोसॉइडल, जिसमें ओमेगा टर्म है। एक ओमेगा है, ओमेगा टर्म है, तो ओमेगा बराबर सबको फार्मूला आता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में आती है, इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग होती है 50, लगभग क्या इतनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। साइनोसॉइडल का मतलब ज्यावक्रीय। अब सबको साइन थीटा का ग्राफ आता है? साइन थीटा का ग्राफ कहां से शुरू होता है? 0 से कि 1 से? साइन का ग्राफ 0 से। तो साइनोसॉइडल में जो ग्राफ बनाया जाएगा वो शुरू, साइन 0 तो वैल्यू भी 0, साइन 90 तो वैल्यू 1, साइन 90 तो वैल्यू मैक्सिमम यानी 1। और जैसे साइन 180 तो क्या फिर से 0? तो पूरा जब कॉइल एक लूप चल देगी तो इतना हो जाएगा 180। ऐसे थी, ऐसे चली गई 180 डिग्री। तो ये आया पहला और ऐसे आएगा दूसरा। उसके बाद साइन की वैल्यू -1 भी तो होती है, साइन 270 3 पाई बाई 2। और उसके बाद साइन 360 की वैल्यू 0। तो ये कौन सी वेव है? साइनोसॉइडल यानी ज्यावक्रीय। हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज, एसी करंट आ रही है, उसके लिए जो बनाया जाता है ग्राफ वो ये है, एसी। ये एसी। इसमें ये क्या चीज है उसके लिए? ये वाला, ये है उसका पीक वैल्यू। ये क्या है उसका? पीक वैल्यू, महत्तम मान या शिखर मान। ये भी उसका वही चीज है, महत्तम मान। ये क्या है इसका? 0। ध्यान से देख, जो घरों में आ रही है 50 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में कितने चक्कर? 1 सेकंड में कितनी साइकिल? 50 साइकिल लगाएगा। यानी ये साइकिल है, ये साइकिल है, दोनों साइकिल है, दोनों मिला के एक साइकिल, दोनों मिला के एक चक्र। यहां से यहां तक का टाइम कैपिटल टी, टाइम पीरियड। यहां से यहां तक का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड आता है ना। ये हो गया आपका। फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 सेकंड में? 50। तो 1 सेकंड में 50, ध्यान से सुना, 1 सेकंड में 50 चक्कर, यानी कितनी बार डायरेक्शन बदलेगी? एक बार प्लस ऊपर गई और ये माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 1 सेकंड में 50 चक्कर, 1 सेकंड में। तो 50 पॉजिटिव और 50 क्या 100 बार डायरेक्शन बदलती है? एक ही सेकंड में कितनी बार अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन बदल रही है? 100 बार। 1 सेकंड में 100 बार बदल रही है। और ध्यान से देख कितनी बार 0 हो रहा है? 1 और 2। कितनी बार 0? नहीं, शुरुआत तो वहीं से होगी ना, वहां से तुमने शुरू करा। कितनी बार 0 हुआ? एक बार। ध्यान से देख, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार में 1 बार 0 और 2 बार 0। यानी जो आपका बल्ब है, साइकिल कितनी है? 50 हर्ट्ज। जो ये बल्ब लगे हैं, जो ये जल रहे हैं, 1 सेकंड में यहां पहुंचा तो जला, फिर उसकी जो जल गया, मैक्सिमम ताकत के साथ जल रहा है, उसके बाद वो बुझना शुरू हुआ और यहां आकर क्या हो गया? बुझ गया। फिर वो मैक्सिमम ताकत के साथ जला यहां पर, फिर यहां पहुंचने के बाद क्या हो गया? बुझ गया। समझे? यानी वो 50 हर्ट्ज का मतलब 50 बार जलेगा और 50 बार बुझेगा। कितनी देर में? इसलिए इतनी आसानी से हमको नजर नहीं आता। और वो लगातार कैसा नजर आ रहा है कि वो लगातार जल रहा है, लगातार वो लाइट दे रहा है, बट वो 1 सेकंड में कितनी बार जल बुझ रहा है? 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है। कितनी बार डायरेक्शन बदल रहा है? 100 बार। ये है कौन सी करंट? अल्टरनेटिंग करंट। और इसको जनरेट करने का काम करता है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट। ग्राफ बना लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, 1 सेकंड में 50 साइकिल लिख लीजिए, ओमेगा का फार्मूला लिख लीजिए, ज्यावक्रीय लिख दीजिए, खत्म कर दीजिए। टाइम पीरियड वगैरह बताया ही जाएगा।
वी नॉट आई नॉट, है ना, ये सब पढ़ाया जाएगा आगे और सारे सर्किट्स में भी, बट अभी केवल आप ऐसे पढ़िए कि केवल रेजिस्टेंस है ना, केवल कॉइल है, केवल रेजिस्टेंस है, तो वी नॉट आई नॉट एक साथ चलेंगे। जैसे जाएगा वी नॉट वैसे जाएगा आई नॉट, सेम फेज में होते हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वी नॉट एंड आई नॉट, देयरफॉर वी और आई एक साथ मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू एक ही टाइम पर मिलेगी, ठीक है, जीरो एक ही टाइम पर मिलेगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू एक ही टाइम पर मिलेगी, या मिनिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ये भी है बट निगेटिव में है। अमेरिका में जो लाइट यूज होती है ना, अमेरिका में उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, हमारे इंडिया में ठीक है, तो 50 हर्ट्ज है, ठीक है, यानी इसीलिए जब एक बार बिजली का झटका लग जाता है तो इंसान कूदने लगता है ऊपर नीचे, झटका लगता है, कभी देखा होगा ऐसा। वो झटका क्या है, वो बता रहा है कि कितनी साइकिल वो कवर कर रहा है। अब इनर्शिया ज़्यादा होता है तो कम दिखता है, बल्ब में भी कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि इनर्शिया एकदम में कम होता है। 50 बार जला, 50 बार बुझा, दिख ही नहीं पा रहा है कि हाँ ये कितनी बार जल बुझ रहा है। उसका रीजन ये है कि डायरेक्शन लगातार बदल रही है। मिटा रहा जाए, ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करो, यहां से देखो, शुरू की बात करते हैं, एकदम जीरो लेवल की, एकदम शुरू की बात करते हैं। केस वन क्या, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। पहला, मुझे बताओ सब लोग, अभी बी और ए में एंगल कितना है? आप लोग, आप चाहो तो इसको आउटवर्ड, मैंने इनवर्ड बना दिया तो कंफ्यूज मत हो। अब आप ए भी बाहर लो, बी भी बाहर लो, ठीक बेटा, समझ ले, ये बाहर, इसका मतलब बाहर होता है, आज तू ये मान, इसका मतलब क्या होता है, गलती से मैंने इनवर्ड बना दिया बट आउटवर्ड रहना चाहिए था, जो लेना चाहो ले लो। बी भी बाहर है और एरिया भी, बी और ए में एंगल, बी और ए में एंगल जीरो, बट कुंडली का तल, कुंडली का सरफेस ऑफ क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यस और नो? अरे देख, अरे यार ये फील्ड ऐसे बाहर नहीं आ रही है, ये फील्ड बाहर नहीं आ रही और कुंडली ऐसे रखा हुआ है। तो केस वन में क्या चीज, केस वन में जब क्वाइल, क्या चीज, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, कुंडली किसके लंबवत है, फील्ड के। बी और ए में एंगल थीटा, बी व ए में एंगल थीटा, बोलो सब लोग, 0 डिग्री, थीटा कितना, 0 डिग्री। फ्लक्स बताओ सब लोग, क्या फ्लक्स बराबर बी ए, फाई बराबर, तुमको फ्लक्स का फार्मूला आता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा कितना, 0, तो फ्लक्स आएगा बी ए। क्या फ्लक्स मैक्सिमम आया, तो फ्लक्स आया बी ए, फ्लक्स आया, और कुंडली ऐसे रुकी हुई है। ये बताओ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ क्यों, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई, वेरी गुड। चलो सेकंड केस करते हैं। अब क्वाइल घूमना शुरू करी, ये फील्ड है, अब क्वाइल घूमना शुरू करी, क्या एरिया वेक्टर उधर भाग रहा, तो थीटा आया, थीटा चेंज हुआ नहीं हुआ, सोच ध्यान से, ये फील्ड और ये कुंडली उधर चली गई, कितना बदला थीटा, 90, थीटा कितना हुआ। अब ध्यान से देखो, फील्ड कैसे है, ऐसे, फील्ड कैसे है और क्वाइल कैसे है, ऐसे। अब फील्ड भी ऐसे और क्वाइल है, अब कॉपी लाओ, देख ये तुम्हारी फील्ड है, ये तुम्हारी, इस वाले केस में, पहले वाले केस में क्या ऐसा है कुछ, पहले वाले केस में ऐसा ही तो है, क्या फील्ड लाइन्स बाहर आ रही है और क्वाइल का सरफेस ऐसे है। सेकंड वाले केस में क्वाइल किधर चली गई, 90 डिग्री उधर। अब बताओ क्वाइल का सरफेस और फील्ड परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, समांतर है कि लंबवत है। देख क्वाइल का तल क्या ऐसे है, अब उसको कट नहीं कर रही है, इधर कट हो रहा था बट अब इधर क्या पैरेलल हो गया है, तो सेकंड वाले केस में क्या लिखा जाएगा, क्वाइल इज पैरेलल या क्वाइल इज परपेंडिकुलर। क्वाइल क्या हो गया, क्वाइल हो गया आपका पैरेलल टू फील्ड। थीटा कितना डिग्री नाच चुकी, कितना डिग्री, 90। फ्लक्स हो गया, फ्लक्स क्या हुआ, अब ईएमएफ आया होगा इतनी दौरान कि नहीं आया होगा, क्या ध्यान से देख, ऐसे घूमी 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 आ गया, मैक्सिमम क्या यहीं पर आया,
अरे यहाँ पर सोच, अभी कॉइल ऐसे रखी थी, ये कॉइल अभी ऐसे रखी थी, अभी फ्लक्स कितना है मैक्सिमम BA, और ये घूमी, और ये जब घूम रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा, फ्लक्स क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या EMF बढ़ रहा है, बड़ा खत्म। तो यहाँ पर पहुंच करने के बाद रुक गई मान लो, तो यहाँ पर तो क्या मैक्सिमम वैल्यू आई रही होगी उस टाइम पर, और मैक्सिमम वैल्यू आई रही होगी E0, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई रही होगी, जिसकी वैल्यू क्या आई होगी NBA ओमेगा। 2 केस हो गया। तीसरा केस ले, अभी कॉइल इतना ही थोड़ी घुमाना था, पूरा चक्कर मारोगे ना ये ऐसे, अब सोच ऐसे घुमा दिया, B और A में एंगल, अभी ऐसे था, अभी ऐसे था, अब ध्यान से देख ये वाला हाथ, अभी ये वाला तुम्हें नहीं दिख रहा है, अब मैंने ऐसे घुमाया, क्या हुआ 90, फ्लक्स आया 0, फ्लक्स कितना हो गया, क्योंकि अब पैरेलल हो गया, कुछ भी नहीं जाएगा, E0 कितना हो गया NBA ओमेगा, और मैंने ऐसे घुमा दिया। अब क्या ये पूरा 180 डिग्री घूम चुकी है, पूरा 180 डिग्री घूम चुकी है। B और A में एंगल 180, तो थीटा हुआ 180। क्वाइल क्या हो गई फिर से परपेंडिकुलर, क्योंकि B बाहर आ रही है, क्या क्वाइल ऐसे हो गई, तो B और A में क्वाइल फिर से क्या हो गई, क्वाइल फिर से क्या हो गई, लंबवत हो गई। एंगल कितना हो गया बेटा 180, एंगल हुआ 180। अब फ्लक्स क्या होगा, BA की माइनस BA, और खुद से सोच इस बार क्या NBA ओमेगा हो गया था, कितना हो गया था 90 पर, ध्यान से देख NBA ओमेगा अब कितना हो जाएगा, 90 के बाद। सब लोग बताओ, सब लोग बताइए कितना, BA 0 माइनस BA, अब क्या होगा माइनस NBA ओमेगा। सोच के बताओ अब EMF कितना होगा, क्यों साइन 180 की वैल्यू, कुछ बच्चे कॉस 180 की वैल्यू बता रहे हैं, अरे वो फाई भी है और ये E है, फाई ये होता है और E क्या होता है E0 साइन ओमेगा T, और वो लोग यहां से बता रहे हैं cos 180 -1 माइनस NBA ओमेगा। तो बदला कहां से, वही तो रहा, सीधे मैक्सिमम से सीधे मिनिमम चला जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा। मैक्सिमम से क्या 0 आता था, तो 0 तो आना पड़ेगा ना उसको, तो साइन 180 की वैल्यू 0, तो यहां क्या हो गया E0 की वैल्यू 0, 0 से मैक्सिमम, 0 से, चलो आओ ग्राफ भी बनाते चले साथ में। जब 0 डिग्री था तो क्या फ्लक्स भी EMF भी 0 है, जब मैंने बढ़ाया कितना डिग्री 90 डिग्री, तो क्या जब 90 डिग्री किया तो क्या NBA ओमेगा मैक्सिमम पीक वैल्यू मिल गई, उसके बाद मैं फिर से गया आगे और पूरा 180 डिग्री नाचा, 180 डिग्री बना ही नहीं बना, फ्लक्स कितना हो गया BA माइनस BA, और EMF कितना हो गया 0। देख लाइन भी मुझे 0 पर मिल रही है, 0 पर इंटरसेक्शन मिला कि नहीं मिला, सोच मैं आगे जाऊंगा 270 पे, चल क्वाइल पैरेलल होगी परपेंडिकुलर, क्वाइल अब क्वाइल होगी पैरेलल टू B, थीटा हुआ 270, थीटा कितना डिग्री हुआ 270। अब बता फ्लक्स पैरेलल है तो 0, और क्या अब आपको मिलेगा, अब क्या, अब ध्यान से देख, यहां से यहां गया तू, प्लस मिलेगा माइनस मिलेगा, अब मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, पकड़ तुम्हें समझ में आ चुका है, E0 क्या मिलेगा माइनस NBA ओमेगा, और वहां पहुंच गया तू, यहां पहुंच गया। अब कहां पे जाना है तुमको, 0 बता रहे बच्चे, अरे यार पूरा तुरंत गुल लौट आए वापस, 360 पे आओगे ना, अब 360 पे आओगे तो क्वाइल क्या होगी, परपेंडिकुलर टू फील्ड, थीटा हुआ 360, फ्लक्स हुआ BA, फ्लक्स हुआ मैक्सिमम, फिर से मैक्सिमम हुआ, और E की वैल्यू फिर से क्या हो गई 0, E की वैल्यू फिर से 0, मतलब खत्म, पहुंच गए वापस, जर्नी कंप्लीटेड। और ये था आपका अल्टरनेटिंग करंट का वर्किंग। मैंने आपको डायग्राम नहीं दिया, मैंने आपको आर्मेचर नहीं बताया, मैंने आपको स्लिप रिंग्स नहीं बताई है ना, जो स्लिप करती रहती हैं, और ब्रुश नहीं बताया, ये सारी चीज़ें जो उसमें हैं, ये सब क्योंकि क्लास 10th का था इसलिए सब कुछ नहीं बताया, बाकी आपका जनरेटर का पूरा फंक्शन समझा दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, करते हैं न्यूमेरिकल का सेशन कल से, NCERT जरूर लाइए। धन्यवाद।